नमस्कार सभी को। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आन्या एकेडमी में। और उसके पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक और ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय तथा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। इस पर जो प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्यशास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है भरत मुनि को। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्यशास्त्र के रचयिता हैं भरत मुनि। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो काव्यालंकार भामह की रचना है। भामह किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो भामह अलंकार संप्रदाय के समर्थक हैं। भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण की रचना करने वाले आचार्य कौन है? तो भामह के ग्रंथ के आधार पर भामह विवरण की रचना करने वाले आचार्य का नाम है उद्रुभट। अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है? तो अभिनव भारती में नाट्यशास्त्र ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है। काव्यादर्श एवं दश कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो काव्यादर्श एवं दश कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता का नाम है दंडी। दंडी किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो दंडी अलंकार संप्रदाय के समर्थक थे। काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना के रचनाकार कौन है? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति रचना के रचनाकार का नाम है वामन। वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो याद रखिए, वामन रीति संप्रदाय के समर्थक थे। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी है? तो काव्यालंकार सूत्रवृत्ति हिंदी अनुवाद की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी है। नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है? तो नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम काव्यालंकार ग्रंथ में किया गया। प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की? तो प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा रुद्रट आचार्य ने की। ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है? तो ध्वन्यालोक के रचनाकार का नाम है आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? तो ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक माने जाते हैं अभिनव गुप्त। ध्वन्यालोक को टीका का नाम है ध्वन्यालोक की टीका का नाम है लोचन। ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार कौन है? तो ध्वन्यालोक की टीका लोचन के रचनाकार का नाम है अभिनव गुप्त। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो काव्य मीमांसा के रचनाकार है राजशेखर। दश रूपक के रचनाकार कौन है? तो दश रूपक के रचनाकार का नाम है धनंजय। और वक्तोक्त जीवितम किसकी रचना है? तो वक्तोक्त जीवितम कुंतक की रचना है। वक्तोक्त की काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? तो वक्तोक्त को काव्य का जीवन कुंतक आचार्य ने माना है। व्यक्त विवेक रचना के रचनाकार कौन है? व्यक्त विवेक रचना के रचनाकार का नाम है महिम भट्ट। औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? तो औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचनाकार का नाम है क्षेमेंद्र। सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? तो सरस्वती कंठाभरण भोजराज की रचना है। काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो काव्य प्रकाश के रचनाकार हैं मम्मट। अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है? तो अलंकार सर्वस्व के रचयिता है रुय्यक। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण आपके विश्वनाथ की रचना है। रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर के रचयिता का नाम है जगन्नाथ। किस संस्कृत के शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया? तो जगन्नाथ पंडित को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था। अलंकार से संबंध ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो अलंकार से जो संबंध ग्रंथ है कुवलयानंद, उसके रचयिता है अप्पय दीक्षित। प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री एवं भावेत्री किस आचार्य ने किए हैं? तो प्रतिभा के दो भेद कार्यत्री एवं भावेत्री राजशेखर आचार्य ने किया। किसकी प्रतिभा को भावेत्री प्रतिभा कहा जाता है? तो सहृदय प्रतिभा को भावेत्री प्रतिभा कहा जाता है। प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसकी पंक्ति है? तो ये भट्टतौत की पंक्ति है। कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं? तो 3 प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं। धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैश्य षड्य कलासु च, यह किसकी पंक्ति है? तो यह भामह की पंक्ति है। काव्यम यशेस्तकृते व्यवहार विदे शिवेतर शक्तये सत्य पर निवृत्तये कांता संमितयो पदेशे युजे, यह काव्य प्रयोजन में उक्त परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा मम्मट की है। शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? तो शब्द शक्ति के मूलतः 3 भेद माने गए हैं। जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थबोध के मूल के कारण उपलब्ध हो तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? जब प्रसिद्ध अर्थ अथवा साक्षात संकेतित अर्थबोध के मूल कारण उपलब्ध हो तो वहाँ पे अभिधा शब्द शक्ति होती है।
जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहाँ शब्द शक्ति होती है लक्षणा। रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? तो रूढ़ा और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं। अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य के अर्थ का बोधन होता है, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? जहाँ अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, तो वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने हैं? तो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन। निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो वामन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। किस आचार्य ने शब्दालंकारों के अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है? तो मम्मट ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य तथा गुणीभूत व्यंग और ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तमोत्तम कहा है। जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया है? तो नंदिकेश्वर को जनश्रुति के आधार पर रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया गया है। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। विभाव्याभिचारे संयोगदाद रस निष्पत्ति, रस निष्पत्ति के संबंध में उक्त प्रख्यात कथन किसका है? तो यह है आपका भरत मुनि का। हृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अर्थात हृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहता है तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? तो सामान्यतः स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? तो रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार हैं भट्ट लोलट। सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित प्रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को कहते हैं संचारी भाव। आलम्बन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद हैं? तो आलम्बन और उद्दीपन विभाव के भेद हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो।